ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 वसंत भाग 1 का अध्याय 2 बचपन। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम शुरू करते हैं। इस अध्याय बचपन में लेखिका अपने बचपन यानी चाइल्डहुड के बारे में बता रही हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। जो इसकी राइटर है वो जिस समय ये लेख उन्होंने लिखा था उस समय उनकी आयु बहुत अधिक थी, जैसे एक दादी या नानी की होती है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना का मीन्स जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, सयाना मीन्स मैच्योर होना। दादी नानी ग्रैनीज होती हैं और बुआ और मौसी आंट होती हैं। मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मीन्स मैच्योर। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी 100 ईयर्स का पीरियड होता है, तो इसमें लेखिका कह रही हैं कि वो लास्ट 100 ईयर्स बिफोर पैदा हुई है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मीन्स अभी उनकी क्लोथ का जो सेंस है वो चेंज हुआ है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे रंग नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता। मीन्स लेखिका पहले कलरफुल क्लोथ्स पहनती थी जिसमें सारे क्लोथ्स होते थे। उसके बाद अब जब वो उनकी उम्र बड़ी हो गई है तो वो वाइट क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। वो डार्क कलर नहीं पहनती हैं, लाइट कलर ज़्यादा पहनती हैं। और उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसे चेंज हुआ है। छोटी थी तो फ्रॉक पहनती थी, निक्कर भी पहनती थी यानी शॉर्ट्स, स्कर्ट्स पहनती थी। उसके बाद लहंगे, गरारे थोड़ी बड़ी हुई तो, और अब क्या पहनती हैं, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक मीन्स स्ट्राइप्स थी, उसके ऊपर ब्लू एंड येलो कलर की, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। मीन्स उनके जो स्लीव्स थे उनके ऊपर डिज़ाइन जो है वो गोल कफ का था। हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाली घेरदार फ्रॉक। गुलाबी कलर पिंक कलर को बोलते हैं। बारीक चुन्नट मीन्स जो प्लीट्स हैं वो बहुत पास में होती हैं। घेरदार मीन्स बहुत राउंड था उसके अंदर। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल जो है वो थी उसमें। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस टाइम में कैसे पहनते थे, एक पॉकेट होती थी, उसमें एक हैंकरचीफ होता था और जो बाल हैं उसमें कलरफुल रिबन्स लगे होते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, तो लेमन कलर का एक फ़्रॉक पहनती थी वो। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी यानी ओनियन कलर की, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी मीन्स जैकेट। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। मोजे मीन्स सॉक्स और स्टॉकिंग्स भी सॉक्स की तरह एक पतला मटेरियल होता है। बचपन में ही हमें मोजे खुद धोने होते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। इसकी सख्त मनाही थी। मीन्स अपने सॉक्स उन्हें खुद ही वॉश करने होते थे, किसी सर्वेंट को नहीं देना है। और अगर वो ऐसा करते थे तो इसके लिए मम्मी पापा का इंस्ट्रक्शन था कि नहीं देना है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। इतवार मीन्स संडे को। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते।
जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मीन्स संडे को वो अपने शू पॉलिश किया करते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें ज़रूर नए जूते मिलते, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मीन्स पहले के ज़माने में जो शूज़ होते थे थोड़े हार्ड होते थे, उनको जैसे ही पहनते थे तो हमारी स्किन थोड़ी छिल जाती है ना, वैसे हो जाता था। हालांकि आजकल जो शूज़ आते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है। मीन्स जब ये राइटर छोटी थी तो कहीं पर भी सैर के लिए यानी घूमने के लिए जाते थे तो अपने पास रुई कॉटन रखते थे। जैसे ही जूते से उनको कहीं पर स्किन में कुछ लग जाता था तो तुरंत क्या करते थे, अपने सॉक्स के अंदर वो कॉटन डाल लेते थे। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में गंध आने लगती थी। शनिचर मीन सैटरडे को उनको ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, इसीलिए उससे उसकी गंध यानी स्मेल, बुरी वाली स्मेल जो है वही सैटरडे को स्टार्ट होती थी। छोटी शीशी के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो शीशी मीन्स एक बॉटल जिसके अंदर मार्क लगा होता था कितना लेना है उस दवा को, और उसको जैसे ही जो राइटर है वो देखती थी, मितली मीन्स उसको वॉमिटिंग सेंसेशन होता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मीन्स अगर वो बेकार स्मेल वाला वो नहीं पीती तो भी वो सोचती हैं कि सब सही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। मीन्स राइटर बहुत ओल्ड है। उस टाइम पे जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो अलग होता था, आजकल जो है सब कुछ बदल गया है, तो आजकल बच्चों का इंटरेस्ट अलग है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक बड़ा सा एक प्लेट के जैसा होता है जिससे गाना सुनते हैं, और रेडियो या टेलीविज़न उस टाइम पे नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पेटीज़ में बदल गए हैं, शहतूत और फाल से खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। मीन्स वो बता रही है उनके टाइम में कुल्फ़ी मिलती थी, अभी हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। पहले कचौरी समोसा खाते थे, अब पेटीज़ खाते हैं यानी पफ्स खाते हैं। पहले ये सारे के सारे फ्रूट्स और जो शरबत हैं वो पीते थे कोल्ड ड्रिंक की जगह, अभी सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमेंटो मिलती थी। मीन्स अभी जैसे कोक पेप्सी मिलता है उस टाइम पे ये वाले ब्रांड मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्रीज़ मज़ा देने वाली होती थी। मीन्स लिमिटेड एरिया के अंदर ही कोई भी पेस्ट्री चॉकलेट वगैरह मिलते थे। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो जहाँ ये शिमला में रहती थी और वहाँ पे एक मॉल था, वहाँ से ये लेके आते थे ब्राउन ब्रेड। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू लुभावनी थी। तो वो मॉल जो है उसके घर के पास ही था जहाँ से वो ब्राउन ब्रेड लाते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती। तो वो वहाँ से चॉकलेट लेती थी हफ्ते में यानी वीक में एक बार, और वो बाद में आराम से डिनर करने के बाद अपने बेड पे जब जाती थी तब खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आता है।
चेस्टरनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुन जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो राइटर जो है वो बचपन में खाती थी। चना ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चना मीन्स ग्राम। हाँ, चना ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछा लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। तो एक ये सिमिलरिटी बता रही हैं कि पहले भी जो ग्राम, रोस्टेड ग्राम मिलते हैं वो पहले भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। और उसको जिस कागज़ में एक कोण के आकार का कागज़ होता है उसमें पहले भी वैसे ही बेचते थे और आज भी वैसे ही बेचते हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। घुड़सवारी का मीन्स है हॉर्स राइडिंग। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ननिहाल मीन्स अपनी मम्मी के घर पे, ग्रैनी के घर पे जाते थे, वहाँ के घोड़े यानी हॉर्स के बारे में बोल रहे हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने खाजू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। गुब्बारे का मीन्स है बलून्स, और चर्च जो है वो गिरजाघर है जहाँ पर बेल्स बजती हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त मीन्स सनसेट हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आकाश पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती। रिच पर रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्केल्टन पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो जो शिमला है उसमें क्या होता था, जैसे सनसेट होता था तो अपने यहाँ पे भी होता है कि जो स्काई है उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं, वैसे होता था। और बत्तियाँ मीन्स लाइट जल जाती थी थोड़ी देर में। रिज के ऊपर और मॉल की दुकानों में रौनक हो जाती थी, टूरिस्ट आ जाते थे वहाँ पे। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो वो एक शॉप के बारे में बता रही हैं जहाँ पर एक ट्रेन का मॉडल रखा हुआ है। सुरंग मीन्स होता है टनल। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब मैं उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, वह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो एक तो उसे शॉप याद है जिसमें कालका ट्रेन का मॉडल था, और दूसरी शॉप याद है जहाँ पर उसने स्पेक्स बनवाए थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था, मीन्स बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी उसे। छोटे बड़े मेरे चेहरे को देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनेंगे तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, मीन्स उसे फुली सेटिस्फाइड किया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब मैं पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। चचेरा भाई मीन्स उसका कज़न ब्रदर था, उसने उसको छेड़ना शुरू किया।
आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत लगे लंगूर की। मीन्स आँखों के ऊपर चश्मा लगाकर वो सोच रही है कि वो बहुत समझदार है और उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो, लेकिन उस लड़की को ये नहीं मालूम है कि उसकी सूरत कैसे लग रही है, एक मंकी की तरह लग रही है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। मीन्स वो उसके ऊपर था इसलिए थोड़ा उसे बुरा लगा, लेकिन जो भी कुछ उसके भाई ने बोला वो सुनकर उसे अच्छा लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, मिरर के सामने। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ 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 हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख दिया, मीन्स कैप। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीती वाली हिमाचली टोपियाँ। तो जो उसको अभी चश्मे के साथ कैप लगाना अच्छा लगता है, उसे अभी भी दुपट्टा लेना या शॉल लेना पसंद नहीं है। तो ये थी राइटर कृष्णा सोबती। तो इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।